बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की एक इंटरनेशनल कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी है। पिछले साल जो जुलाई और अगस्त में हिंसा हुई थी, छात्रों का प्रदर्शन हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, उसका मास्टरमाइंड या फिर कहें कि सरगना शेख हसीना को बनाया गया है और यह सब हुआ है मोहम्मद यूनुस के आने के बाद। नमस्कार, अभिषेक पुंडी नाम है मेरा और एनएमएफ न्यूज देखना शुरू आप कर चुके हैं। आज बात करेंगे मोहम्मद यूनुस क्या साजिश शेख हसीना के खिलाफ रच रहे हैं, क्या वो आरोप हैं, क्या सजा सुनाई गई और उसके बाद शेख हसीना ने क्या कुछ जवाब इस फांसी की जो सजा सुनाई गई है उन्हें दिया है। सबसे पहले दिखाता हूं, आप आरोप लगे हैं। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का यह फैसला है। शेख हसीना पूर्व गृह मंत्री अस्तुजमा खान दोषी इसमें करार दिए गए हैं। पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला इसमें दोषी करार दिए गए हैं। 5 अपराधों को लेकर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन से जुड़े मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पीड़ितों के बयान, जब्त किए सबूत और पीड़ितों की पूरी लिस्ट, आईसीटी ने शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाया। चौधरी अब्दुल्ला को एक केस में माफी दी, दूसरे केस में 5 साल की सजा दी। अब ये जो आईसीटी है ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है, ये बांग्लादेश में ही इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के नाम से बनाई गई है जिसमें शेख हसीना के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। यह शेख हसीना के ऊपर आरोप लगे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि शेख हसीना ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है, फिर इसके पीछे की पूरी जो क्राइम कुंडली मोहम्मद यूनुस ने रची है वो भी बताएंगे। शेख हसीना ने कहा, मैं खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करती हूं। यह मुकदमा मेरी अनुपस्थिति में चला और मुझे ना तो अपना बचाव करने का मौका दिया गया, ना ही अपनी पसंद के वकील रखने की इजाजत दी गई। आईसीटी में इंटरनेशनल जैसा कुछ भी नहीं है। यह ट्रिब्यूनल केवल आवामी लीग के सदस्यों को ही निशाना बना रहा है, जबकि विपक्षी दलों द्वारा की गई हिंसा को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। दुनिया का कोई भी सम्मानित और पेशेवर कानूनविद बांग्लादेश के इस आईसीटी को मान्यता नहीं देगा। इसका मकसद बांग्लादेश की आखिरी चुनी हुई प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाना और आवामी लीग को राजनीतिक रूप से खत्म करना है। यूनुस के शासन में छात्रों, कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों, डॉक्टरों और शिक्षकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का दमन किया जा रहा है। कई जगह गोलाबारी हुई है, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कई जगह गोलाबारी। मोहम्मद यूनुस समर्थकों ने पूरे देश में आवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं के सैकड़ों घरों, दुकानों और संपत्तियों को नष्ट कर दिया। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा बताए जा रहे 1400 से ज्यादा मृतकों के आंकड़े को शेख हसीना ने खारिज करते हुए कहा कि खुद बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिर्फ 614 परिवारों को शहीद का दर्जा देकर सहायता राशि दी है। तो मतलब जो 1400 लोग हैं वो भी एक फर्जी आंकड़ा है। अब बात अगर करें मोहम्मद यूनुस की, तो आप जानते हैं इस बात को कि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का चाहिए था, जो शेख हसीना ने देने से मना कर दिया था। उसके बाद बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन होता है और छात्र इतनी ज्यादा मात्रा में सड़कों पर उतरते हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ता है। 5 अगस्त की वो तारीख थी जब शेख हसीना भारत में आ जाती हैं। उसके बाद इस इंटरनेशनल कोर्ट में शेख हसीना के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। हालांकि जो मौजूदा वक्त के सेना प्रमुख हैं फखरुज्जमान, वो उस वक्त सहयोगी हुआ करते थे शेख हसीना के, लेकिन कहा जा रहा है कि गद्दारी उन्होंने की है और मोहम्मद यूनुस के साथ वो भी मिल गए हैं, तभी जाकर शेख हसीना के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसमें बहुत सारे सेना के जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं या फिर जो फिलहाल सेवा में हैं उन सेना के अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया। चार्जशीट उनके खिलाफ भी शामिल की गई है और इसका बैकग्राउंड बहुत पुराना रचा गया है। इसमें असल में उन अधिकारियों के खिलाफ यह कहा गया है कि 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी केस हुए, जितने भी लोग मरे हैं सेना की कार्रवाई में, उन सब की कार्रवाई को लेकर 2 दर्जन से ज्यादा सेना के अधिकारियों के ऊपर वो कार्रवाई करने का काम यूनुस की फिलहाल जो कार्यकारी सरकार चल रही है उसने किया था। हालांकि शेख हसीना का 16 नवंबर को एक ऑडियो संदेश भी सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये पूरी तरीके से उनके खिलाफ साजिश रची गई है और फरवरी 2026 में
मोहम्मद यूनुस ने यह ऐलान किया है कि बांग्लादेश में चुनाव होंगे, लेकिन असल में मोहम्मद यूनुस नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश में चुनाव हो। अवामी लीग को वो बैन कर चुके हैं। शेख हसीना का सबसे बड़ा पॉइंट यह भी है कि अवामी लीग को बैन क्यों किया जाए। अगर अवामी लीग चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी तो फिर चुनाव किस काम के, क्योंकि एक बीएनपी खालिदा जिया की जो पार्टी है वही बचती है। उसके बाद मतलब उसके अलावा कौन जो मतदाता हैं वो आखिर किसे चुनेंगे। एक डेटा यह भी कहता है कि बांग्लादेश में लगभग 67% आबादी फिलहाल शेख हसीना का समर्थन करती है। ये जो जिहादी तत्व, कट्टरपंथी, चरमपंथी जो तत्व फिलहाल बांग्लादेश में फन उठाए हुए हैं पाकिस्तान के समर्थन से, पाकिस्तान के आईएसआई के समर्थन से, वो इससे खुश नहीं है। बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी आबादी फिलहाल शेख हसीना के साथ है। तो ये आरोप लगाए गए। इन आरोपों को लेकर शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन शेख हसीना ने आगे इसमें कहा है कि अगर हिम्मत है तो वो किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट में इसको किसी भी तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, जहां निष्पक्ष तरीके से सबूतों की जांच हो सके। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इसलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी में मेरा केस नहीं जाने दे रही, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं वहां पर बरी हो जाऊंगी। यह शेख हसीना की तरफ से कहा गया है। शेख हसीना का यह जवाब मोहम्मद यूनुस को है। मोहम्मद यूनुस को यह समझना होगा कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। हालांकि अपने वीडियो संदेश में शेख हसीना ने आरोप यह भी लगाया था कि बांग्लादेश की सेना में जो धड़ा मोहम्मद यूनुस का समर्थन करता है, उस धड़े के ही आदेश पर इन छात्रों पर गोलियां बरसाई गई, इन छात्रों के ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसमें छात्रों की मौत हुई। लेकिन मोहम्मद यूनुस कि सरकार ने जो आरोप लगाए हैं वो ये हैं कि शेख हसीना ने गृह मंत्री के साथ मिलकर छात्रों पर गोलीबारी करने का आदेश दिया। हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया गया। जब सड़क से काम नहीं चला तो हेलीकॉप्टरों से छात्रों के ऊपर गोली बरसाई गई, जिसमें भारी संख्या में छात्र हताहत हुए, भारी संख्या में छात्र मारे गए हैं। यह कहना है मोहम्मद यूनुस का। लेकिन शेख हसीना इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करती हैं और बताती हैं कि यह पूरी तरीके से साजिश है। असल में यूनुस का आरोप यह भी है कि बहुत सारे छात्रों को मारकर सेना ने उनकी लाशों को ही गायब कर दिया, जिससे कि लाशों का मिलना मुश्किल हो जाए और वो लाशें मिले ही ना, जिससे कि मरने वाले छात्रों के आंकड़े को कम करके दिखाया जा सके। हालांकि ये पूरी एक इंटरनेशनल साजिश है कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश ना लौट पाए, साजिश है कि बांग्लादेश में चुनाव ना हो पाए, साजिश है कि पाकिस्तान का प्रभुत्व बांग्लादेश के ऊपर हो जाए, साजिश है कि जिस तरीके से एक कट्टरपंथी मुल्क पाकिस्तान है, उसी तरीके से बांग्लादेश भी एक कट्टरपंथी मुल्क बन जाए। बाकी शेख हसीना ने जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस के आरोपों पर और ये जो फांसी का फंदा लटकाया शेख हसीना के लिए मोहम्मद यूनुस ने, उस पर जो जवाब दिया है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।